आज मैंने बनानी है बेसनी भिंडी फ्राई। तो ये भिंडी के तकरीबन 3 पाव के करीब है। इसके मैंने ज़रा से दरमियाने टुकड़े कर लेने हैं। भिंडी ना छोटे टुकड़ों में मैंने काटी इस तरह। अब इसमें मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चमची चाट मसाला, 1 चमची धनिया, आधी चमची लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, एक चमची नमक, वैसे तो ये मैं 2 चम्मच डालूंगी बेसन के, लेकिन कम ज़्यादा ये भिंडियाँ बहुत खुश्क हैं, अगर थोड़ी गीली हो तो ज़्यादा डलेगा। अब इसमें 2 चम्मच डाला। अब इसको पे इस तरह मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा ना एक छींटा पानी का दे दे, अगर नींबू है तो वो डाल दे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला इसे मिक्स किया ना, छींटा डाला है, तो मैंने कहा 1 चम्मच बेसन और डाल देते हैं, क्योंकि बेसिकली तो बेसन वाली भिंडी है ना। और इसे फिर मिक्स कर लिया और इसे एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए। भिंडियों के लिए इतनी प्याज, इससे डबल भी ले सकते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। और इसको खुले तेल में फ्राई करना है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ना प्याज डालनी है और कच्ची पक्की करनी है, फ्राई नहीं करनी है। अब जब प्याज इस कंडीशन में आ जाए, कच्ची पक्की सी हो जाए, तो अब इसे उस बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने दम देना है भिंडियों को। अब इसी गरम तेल में थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ डाल के फ्राई करनी, एक दफ़ा में सारी नहीं भरनी। जितनी भिंडियाँ हैं इसको 2 हिस्सों में आराम से ये फ्राई हो जाएंगी। और इसमें आंच तेज़ रखनी है। भिंडियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसे जो प्याज जिसमें निकाली थी ना, उसमें डालना है। बस ऑयल ज़रा निचोड़ लें, ऑयल बहुत आ जाएगा। इस तरह निचोड़ के और इसमें डालें। अब बाकी की भिंडियाँ भी ना इसी तरह फ्राई करके निकालनी है और उस फ्राई पैन में डाल देनी है। उसके बाद इसमें नींबू का रस निचोड़ के, नमक चख के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये भिंडियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं और अब इसको भी निकाल के इसके साथ रख देना है, बाकी वाली भिंडियों में शामिल करना है। फ्राइंग के लिए सबसे बेस्ट तेल सरसों का होता है, और सबसे बेस्ट तेल जो हमारे शहर में मिलता है वो ये है। अब ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तेल में मैंने डाली हैदराबादी ये दही वाली मिर्चें, सुखाई हुई। अब ये ज़रा डाल के, और ये मैंने जिस वक्त हम सर्व करेंगे थे ऊपर से डोंगे पे रखनी है। जितनी देर में ये मिर्चें फ्राई हो रही हैं, इतनी देर में इसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला और छिड़कती, क्योंकि इसमें मिर्चें मैंने चखी थी, काफ़ी कम थी। तो अब ये इसके साथ ऊपर नीचे करके इसको, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, बल्कि रखें ना तो। ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं और ये सर्विंग के टाइम पे इसमें ना डालनी है डोंगे के ऊपर, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। हैदराबादी तली हुई मिर्चों के साथ
ये बेसनी फ्राई भिंडियाँ तैयार हैं। इसको जब हम पका लेंगे ना तो इसको हमने भी ढकना नहीं है और खुला रखना है ताकि इसका क्रिस्पीनेस बरकरार है। और जिस वक्त हमने सर्व करना है तो इस वक्त उसमें इसको एक दफ़ा और तेज़ आंच पे गर्म करके और ऊपर नींबू छिड़क देना है। पहले नींबू नहीं छिड़कना।